कोरोना काल के दौरान जब अमेरिका दवाइयों के लिए तरस रहा था, तब भारत ने दोस्ती का फर्ज अदा करते हुए अमेरिका को दवाइयां भेजी थी और आज उसी अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाकर एक नई जंग छेड़ दी है। ऐसे में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने केंद्र सरकार को सलाह देते हुए कहा कि भारत अमेरिका को दवाइयां भेजना बंद कर दे। नमस्कार, मैं हूं संदर्शिका, आप देख रहे हैं किसान इंडिया। इस वीडियो में जानेंगे किसान नेता ने सरकार को ये सलाह क्यों दी, दवाइयां रोक देने से अमेरिका पर क्या असर पड़ेगा, क्या भारत के आगे झुक जाएगा अमेरिका। इन सवालों के जवाब जानने से पहले सुनिए जगजीत सिंह डल्लेवाल का बयान। मैं सलाह दूंगा हमारी भारत सरकार को, उनको ये कहना चाहिए, याद दिलाना चाहिए उनको वो कोरोना टाइम जब गड़ा रहा था अमेरिका कि हमें पैरास्टामोल भेजिए, हमें मेडिसिन भेजिए, वो हाथ फैला रहा था इंडिया के सामने, वो उनको याद दिलाना चाहिए और भारत सरकार को ये बंद कर देना चाहिए कि अमेरिका को किसी तरह की कोई मेडिसिन नहीं भेजेंगे। हम पूरा वर्ल्ड पड़ा है, कहीं पूरे देश के पास इतनी मेडिसिन नहीं बन रही होगी कि जितनी पूरे वर्ल्ड को जरूरत है। शेर को सवा शेर होने की जरूरत है। अब आते हैं उस सवाल पर कि अगर भारत अमेरिका को दवाइयां भेजना बंद कर दे या टैरिफ लगा दे तो अमेरिका पर क्या असर पड़ेगा। तो इसका सीधा असर अमेरिका के हेल्थ सिस्टम पर पड़ेगा। दरअसल अमेरिका की लगभग 50% जेनरिक दवाइयां भारत से जाती हैं, जो सस्ती भी होती हैं और असरदार भी। टैरिफ लगने या रोक देने से दवाइयां महंगी होगी, जिससे अमेरिकी मरीजों और अस्पतालों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। इससे अमेरिका में दवाइयों की कमी हो सकती है और स्वास्थ्य सेवाओं में बाधा आ सकती है, यानी अमेरिकन हेल्थ सिस्टम पर दबाव बढ़ेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका ने साल 2022 में भारतीय जेनरिक दवाइयों से $400 अरब से ज्यादा की बचत की थी। मजबूती से कहें हमारे प्रधानमंत्री के, ठीक है, अगर आप टैरिफ बढ़ाना चाहते हो हमारी मेडिसिन के ऊपर, हम आपको मेडिसिन देंगे ही नहीं, ले लो जहां से लोगो आप। अगर हमारे भारत का मेडिसिन किसी और देश में जाएगा, वहां से अमेरिका मंगाएगा तो वो सस्ता तो पड़ेगा नहीं, वो तो और महंगा पड़ेगा। लेने दो उनको, और उनके सामने झुकना नहीं चाहिए और झुकाने का प्रयास किया जा रहा है। अब जानते हैं भारतीय दवाइयां अमेरिका की लाइफलाइन कैसे हैं। दरअसल भारत अमेरिका को सस्ती और जरूरी दवाइयां देता है। मानसिक रोग, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों में इस्तेमाल होती हैं। भारत के पास सबसे ज्यादा US FDA मंजूर प्लांट भी हैं। अमेरिका की जेनरिक दवाइयां की जरूरतों का लगभग भारत आधा हिस्सा पूरा करता है। अगर भारत ने ये दवाइयां रोक दी तो अमेरिका का हेल्थ सिस्टम बड़े संकट में आ सकता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि क्या भारत अमेरिका को दी जाने वाली दवाइयां रोक सकता है। अगर हम तकनीकी रूप की बात करें तो हाँ, भारत सरकार कभी भी इन दवाइयों को रोक सकती है, लेकिन ये फैसला राजनीतिक और कूटनीतिक होगा। भारत हमेशा से ही शांति और सहयोग का रास्ता चुनता है, लेकिन अब वक्त है अमेरिका को भी एहसास दिलाने का कि दोस्ती एक तरफा नहीं चलती। अगर आपको लगता है कि भारत को अमेरिका की रवैये पर सख्त जवाब देना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि क्या भारत को दवा रोकनी चाहिए या बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।